हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिलर फॉर्म ऐप पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिल्पी, पेपर टू एजुकेशन की फैकल्टी, आप सभी का यहाँ इस पर स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कीजिए ताकि हमारा जो क्लास है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए और हम लोग पढ़ाई कंटिन्यू कर लें। एक मिनट वेट करती हूँ, तब तक होपफुली सब ज्वाइन हो जाए। गुड मॉर्निंग मनीष, कैसे हैं? क्या चल रहा है? क्या सब स्टडी हो रही है बताइए। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? ओके, चलिए। एवरीथिंग इज़ ओके मैम, वेरी गुड। सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। वैसे लाइफ में नेगेटिविटी भरा ही रहता है, तो सब कुछ को पॉजिटिवली लेना चाहिए। यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, गुड मॉर्निंग सायंतनी। तो कहाँ हम लोग थे? रिसर्च हम लोग पढ़ रहे थे। आप भी ठीक है मैम? हाँ, मैं भी ठीक ही हूँ, बस आप लोगों की दुआ से। इसमें हम लोग देख रहे थे ऑलवेज खुश रहना चाहिए, जो होना होगा हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए, ये सब हम लोग फिड्यूशियरी ये सब तो पढ़ चुके थे। उसमें आगे क्या हम लोग को बताना है? हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कैसे प्रेजेंट करते हैं डेटा को। तो ग्राफिकली हम लोग जो डेटा को प्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम से करते हैं, बार ग्राफ, बार चार्ट से करते हैं, लाइन ग्राफ से, स्कैटर प्लॉटर, बॉक्स प्लॉट्स। क्या चल रहा है हम लोग का? अभी रिसर्च चल रहा है, रिसर्च यूनिट 6 का सी पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? तो इसको फिर आज हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग डेटा को, हिंदी में उसको देख लेंगे बार चार्ट, यानी कि बार चार्ट से कहते हैं उसको। उसके बाद हिस्टोग्राम है, उसका लाइन ग्राफ है, फिर है स्कैटर प्लॉट और बॉक्स प्लॉट। तो इस सब में क्या डिफरेंस है? यस मैम, तो इस समय क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। हम लोग कोई भी डेटा रिसर्च में बनाते हैं, एनालाइज करते हैं, मीन मीडियन मोड हमने पढ़ा, कैसे बनाते हैं, क्या टाइप्स है, एवरीथिंग देखा, मेथड देखा कैसे है, डायरेक्ट मेथड, उसमें क्या था, इंडिविजुअल सीरीज, सीरीज का भी मेथड देखा हमने, डिस्क्रीट सीरीज देखा, कंटिन्यूस सीरीज देखा, एज्यूम मीन मेथड देखा। तो ये सब जो देखा, कोई भी तो हम लोग जो डेटा बनाते हैं, तो डेटा को बनाने के बाद उसको कहीं कैसे भी रखना है ना। डेटा को क्या करेंगे, किसी भी तरह से ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हिस्टोग्राम से, बार चार्ट से, लाइन ग्राफ से, स्कैटर प्लॉट से, बॉक्स प्लॉट से। तो वो सब हम लोग देखेंगे अभी।
अब यहाँ पे देखिए, हिस्टोग्राम का क्यों कहाँ यूज होता है? यूज टू डिस्प्ले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस डेटा। जो कंटिन्यूस डेटा है, कंटिन्यूस डेटा मैं क्या बोली थी, 0 to 10, 10 to 20, ऐसा बीच में गैप नहीं रहता है, 20 to 30, तो ये सब क्या हो गया, कंटिन्यूस डेटा है। तो कंटिन्यूस डेटा जो है उसको यूज करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज करता है। इसके आगे हम लोग बाद में देखते हैं, हिस्टोग्राम ही देखते हैं। तो यहाँ पे देखो डेटा क्या है, 10 है, इसको 11 से माने हैं, तो जो भी है लगातार होता है। कंटिन्यूस डेटा का हम लोग मीन निकालते हैं, उसके बाद इसको ऐसा सीरीज बनाते हैं, है ना। तो ये ऐसा जो लगातार बीच में जो गैप नहीं रहता है वो हो गया कंटिन्यूस डेटा, हिस्टोग्राम। बीच में गैप नहीं है ना, ये देखो। कंटिन्यूस डेटा का भी मैं बताई हूँ कि उसका जो है मीन निकालते हैं, मीन निकालने को मतलब मीन वैल्यू निकाल के फिर उसका कैसे कैसे कैलकुलेट करके उसका लाते हैं। सारा क्लियर है पिछले वाला? तो ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम में आयतों का एक सेट होता है जो एक दूसरे से सटे होते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सबको एक्सप्लेन करूँ कि आप लोग समझ जाओगे? बताइए, बोलोगे एक्सप्लेन करने तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। आप लोग को आइडिया है ये सबका, जो चार्ट है ये सबका आइडिया है? ये सबको एक्सप्लेन करूं, जल्दी बताइए। मनीष, साइंतनी, बताइए, इतना टाइम नहीं लेते हैं, एक्सप्लेन कर दीजिए, कीजिए शॉर्ट में मैम। ओके, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या, क्योंकि ये देखो आप ये सब जो क्लियर रहेगा, मैं तो एक्सप्लेन करके चाहती हूँ बताना, रिमाइंड हो जाएगा। तो इसमें भी आपको काम आएगा, प्लस इसका जो आपका 10 मार्क्स का जो ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है वहां भी आपको ये सबसे हेल्प मिल ही जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये सेट है, ठीक है, सटा हुआ एक दूसरे से, सटा हुआ है ना, ये है, उसके बगल में ये रखा हुआ है, फिर उसके बगल में ये रखा हुआ है, तो सटा हुआ है सब, गैप नहीं है। ईच रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स रेंज ऑफ डेटा वैल्यूज कॉल्ड ए क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की बात हुई थी यहाँ पे, तो डेटा वैल्यूज होते हैं। द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल करस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी और काउंट ऑफ डेटा पॉइंट्स फॉलिंग विद इन दैट इंटरवल। मतलब प्रत्येक आयत की ऊंचाई उस अंतराल के भीतर आने वाले डेटा बिंदु की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। यहाँ क्या है, ये क्लास इंटरवल है, और दिस इज फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6, 8, 14, एंड दिस इज, ये क्या होता है, क्लास इंटरवल है, CL। ये CL है और ये F है। तो जितना जो बताई हूँ उधर, तो उसको रिप्रेजेंट जो करेंगे वो ये यहाँ से होता है, ठीक है। और क्या है, इन अदर वर्ड्स ए हिस्टोग्राम विजुअली डिस्प्लेज हाउ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट इंटरवल्स। डिफरेंट इंटरवल में डेटा कैसे वितरित होता है। अब इतना इजी तो नहीं देगा, लेकिन एक ये आपको स्टेटमेंट उठा के दे देगा, ए डैश हिस्टोग्राम उड़ा के, विजुअली डिस्प्लेज हाउ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट इंटरवल्स। किसमें ऐसा होता है कि डेटा जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में जो होता है कैसे प्रदर्शित होता है, तो फीलर में डाल देगा। तो ये स्टेटमेंट आपको पता रहेगा तभी आप जानोगे ना। मतलब सिंपल रखना है कि जो सटा हुआ है तो उसमें हम लोग क्लास इंटरवल रख रहे हैं, गैप नहीं है, मतलब सिंपल चीज। किसी चीज को याद करने से अच्छा है कि आप एक ग्राफ को अच्छे से देखो, ग्राफ को समझ लो, आपको स्टेटमेंट सारे याद रहेंगे। ओके, हिस्टोग्राम का कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस है और एक फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस है ना। ये वाला क्या है, ये हम लोग जो ऐसा ग्राफ जो टेबल लेते हैं ऐसा स्ट्रेट, तो ये 0 हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्स डैश हो गया, वाई वाई डैश हो गया। इधर पॉजिटिव आएगा, 1, 2, 3 ऐसे करके बढ़ेगा। इधर -1, -2, -3 ऐसे रिप्रेजेंट होता है। फिर इधर 1, 2, 3 और नीचे में -1,
-2 -3 ऐसे करके होता है। फिर हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, कोऑर्डिनेट में क्या था, जैसे ये दोनों का प्लस प्लस आएगा, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो खैर वो सब आगे की बातें हैं। तो अभी जो सिंपल है आपको बता रही हूँ। मोस्ट हेल्पफुल ग्राफ, हाँ। तो ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस में इसको इंटरवल में मतलब उसको डिवाइड करते हैं। और क्या है इसमें, एक्सेस सेम रहेगा, ड्रॉ रेक्टेंगल्स विथ बेसिस, ये सब तो आप लोग जान रहे हो कैसे क्या ड्रॉ होता है, उसमें उतना बताने का जरूरत नहीं है, ग्राफ से मैं बता दी हूँ। क्लियर है ना ये। अब हिस्टोग्राम जो है और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोग्राम का यहाँ तक पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, उसके बाद बार चार्ट है उसको देखते हैं, उसके दोनों का डिफरेंस बाद में देखेंगे। अच्छा, ये चीज बाद में देखेंगे, इसको टेक आउट करते हैं। हिस्टोग्राम का यूज कब करते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम का उपयोग हम लोग कब करते हैं। यस मैम, क्लियर है। डेटा जो है न्यूमेरिकल होगा तो यूज करेंगे हिस्टोग्राम का। और क्या होता है, दे हेल्प अस विजुअलाइज द शेप ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप है वो विजुअलाइज होता है। अब क्या होता है ये, मतलब वे हमें डेटा वितरण के आकार की कल्पना करने में मदद करते हैं। कितना डेटा है, यहाँ देखो आकार पता चल रहा है ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 8 है, तो आकार साइज पता चल रहा है, छोटा है बड़ा है, क्लास इंटरवल क्या है, तो पर्टिकुलर ये शेप क्लियर होता है इससे। उसके बाद क्या है, यूजफुल फॉर एक्सेसिंग वेदर ए प्रोसेस चेंजेस ओवर टाइम, प्रोसेस चेंज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, तो वो समझ आ जाता है, ठीक है। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, ये है बार चार्ट्स। अब हिस्टोग्राम और बार चार्ट में क्या है, इसमें क्या है, ये बीच में जो दिख रहा है ना, ये गैप दिख रहा है, इसमें भी गैप दिख रहा है, इसमें भी गैप दिख रहा है, मतलब ये सब बंगलो है। बंगलों में क्या होता है कि एक एक घर सटा हुआ नहीं रहता है, दीवार सबकी अपनी रहती है। ये है इसका बंगला है, तो ये अपना ड्रॉ तो इतना अच्छे से नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे, जैसे ये इसका इसका ये अपना चार दीवारी होगा, बार इसका अपना चार दीवारी होगा। तो बंगलों में जनरली ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम इज जस्ट लाइक रो हाउस। रो हाउस में क्या होता है कि आपका जो है वो दीवार एक ही होता है, एक आदमी का इधर घर बना, एक आदमी का इधर घर बना, उसी तरह से एक ही दीवार पे दो आदमी का घर होता है, आगे पीछे, बीच में गैप नहीं होता है। क्लियर है, क्लियर है। तो हिस्टोग्राम क्या हो गया, हिस्टोग्राम हो गया रो हाउस, इसे याद रखना। हिस्टोग्राम क्या हो गया, हिस्टोग्राम इज रो हाउस। और बार ग्राफ क्या है, बार ग्राफ क्या है, बंगलो है सबका। ठीक है, आज इरेजर काम कर रहा है, थैंक गॉड। क्लियर है, हिस्टोग्राम और बंगलो इसमें, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम है, अब इसी से एग्जांपल से याद रखना। हिस्टोग्राम क्या है, रो हाउस है, सटा सटा घर रहता है। लेकिन बार ग्राफ क्या है, वो बंगलो है, उसमें घर में जो है अंतर रहता है, सबका अपना अपना बाउंड्री रहता है। बंगलो हाउस, वेरी गुड। अब इसमें क्या है, इसमें भी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सेम चीज है। ये सब चीजें ये तो जान रहे हो, जो बता दिए सब एक ही चीज होता है, कैसे क्या बनता है नहीं बनता है। और देखेंगे बार चार्ट को हम लोग बार ग्राफ भी कहते हैं, ये तो हम लोग जान रहे हैं। रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं, द कैटेगरीज रिप्रेजेंट्स, क्लियर है मैम, ओके। द कैटेगरीज represented could be anything from occupations to years, countries, demographic groups and more, इसमें कुछ भी ले सकते हैं। तो जनरली वो फिगर याद रखना, ये सब उतना कुछ है नहीं। अब टाइप्स ऑफ बार चार्ट्स क्या क्या है, ये जो मैं डिफरेंस एक और बताई थी ना कि इसको बाद में बताती हूँ, डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ, वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। मतलब जहां पे कंटिन्यूस डेटा होता है, जहां गैप नहीं है, मीन्स कंटिन्यूस डेटा है, दैट इज हिस्टोग्राम, ठीक है। कंटिन्यूटी रहता है, मतलब मेजरमेंट में, देखो मेजरमेंट में, स्कोर्स में, टाइम इंटरवल्स में कंटिन्यूटी है। और बार ग्राफ क्या है,
इंडिपेंडेंट बंगलो या बंगलो हाउस, तो उसमें क्या होता है, कैटेगोरिकल डेटा होता है, कैटेगराइज रहता है, ये छोटा बंगला, बड़ा बंगला, ये वो ऐसे करके, ये विला हो गया, तो ऐसे करके कैटेगरीज रहते हैं। तो क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरीज, ग्रुप्स और लेवल्स की बातें होती है। क्लियर है? तो बंगलो और रो हाउस से सब कुछ आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा, उससे आप बहुत कुछ समझ सकते हो। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ बार चार्ट्स क्या है, वर्टिकल बार ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स है, ठीक है, तो वही सब चीज है। वर्टिकल का कब यूज करते हैं, यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डेटा अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। कंपेयर करते हैं वर्टिकल में, कंपेयर करते हैं कहाँ पे, डेटा डिफरेंट कैटेगरीज करेगा तब। कॉमनली यूज्ड फॉर डिस्क्रीट डेटा, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस। डिस्क्रीट डेटा आप लोग को बताई थी ना कि दो, मैं एक टेबल बताई थी आप लोगों को, याद है डिस्क्रीट डेटा का, ये एक्स और एफ फ्रीक्वेंसी का दो बनाई थी मैं, और इसमें एक ऐसा करके कुछ तो बनाई थी, 3 4 2 1 5 3 7 2 ऐसा करके, तो डिस्क्रीट डेटा है। तो डिस्क्रीट डेटा में बार चार्ट का वर्टिकल वाला यूज होता है। और हॉरिजॉन्टल में कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये एक्स एक्सिस है, इसके लॉन्ग हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, ठीक है। तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वाला टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स रैंकिंग के लिए जो होता है वहां पे यूज होता है। क्लियर है मैम? नेक्स्ट, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं। ये देखो कौन सा है, लाइन ग्राफ है ये वाला चार्ट। किसी का डेफिनेशन जाने से अच्छा फिगर को ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के थ्रू है ये, है ना। तो ये क्या है, लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ क्या है, लाइन चार्ट भी इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है। ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट डिमोन्स्ट्रेट्स हाउ डेटा पॉइंट्स ट्रेंड्स ओवर ए कंटिन्यूस इंटरवल। कंटिन्यूस इंटरवल में कैसे ट्रेंड कर रहे हैं। इन ए लाइन ग्राफ you plot data points on a set of axes and then connect these points with a line. This graph visually represents how the dependent variables changes concerning deviations in the independent variables. यहाँ जहां भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात हो रही है तो वो क्या हो गया, वो लाइन ग्राफ की बात हो रहा है। ये सब बस कीवर्ड्स है, इसको ध्यान रखना है। क्या एक प्रकार का ग्राफ है जो दर्शाता है कि निरंतर अंतराल पर डेटा बिंदु कैसे रुझान रखते हैं। एक रेखा ग्राफ में आप अक्षों के एक सेट पर डेटा बिंदु को प्लॉट करते हैं और फिर इन बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ते हैं। ग्राफ स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि स्वतंत्र चर में विचलन के संबंध में आश्रित चर कैसे बदलते हैं। ये देखो, ये फिगर को देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या है, लाइन ग्राफ में आप देखो यहाँ पे ये कौन सा है, बार ग्राफ, इसमें बीच में गैप है, ठीक है। और जब ये लाइन से इसको कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज लाइन ग्राफ, स्ट्रेट ऐसा बनेगा, एक लाइन में आपको खींच रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? ये बताइए ना, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो अलोंग दिस एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस फिर उसका डेटा बताया जाएगा। ये ग्राफ हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन करते थे 10th में, तो उसमें क्लियर होगा ज्यादा आप लोगों का, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ लाइन ग्राफ्स। अब है तो नहीं, बट अब चूंकि मैम कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, जब तक आप लोग पढ़ाई कर सकेंगे तब तक। अब मैं तो ज़्यादा क्लास लेती हूँ, लेकिन मुझे सुनने में आया कि आप लोगों का इंटरनेट ख़त्म हो गया था उस दिन के क्लास में। 3 क्लास ली मैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो गया था, ऐसा कुछ हुआ था क्या? शबनम आप न्यू है इस क्लास में? मिड में तक कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन है क्या, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास ले रही हूँ, तो फिर मुझे वो उस दिन मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है कि नहीं। मुझे बोलना पड़ता है, पीपीटी बनाना पड़ता है। 3 क्लास ली, 3 दिन में, एक दिन मैंने 3 क्लास लिया, एक दिन 2 लिया, एक दिन 2 लिया, लेकिन सुनने में आया कि बहुत सबको इशू हो गया, जबकि नेट भी मतलब
गैप भी था। तो ये सब बहुत तरह की बातें हुई हैं। अब आप लोग सर से बात कर लो, आप लोग एक काम कर लेना, आप लोग सर से बात करना, आप लोग को किस किस दिन कितने क्लास चाहिए, फिर आप ही लोग मुझे इन्फॉर्म करो, मुझे क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप लोग सर से कंफर्म करके, एक क्लास चाहिए डेली, 2 क्लास चाहिए, मुझे बता देना, ठीक है? क्योंकि पेपर 1 के भी क्लासेस होते हैं, तो पेपर 1 के क्लासेस में भी आप लोगों को 2-3 घंटे जाते हैं, फिर ये लगातार 3 घंटे का क्लास होता है, जबकि मैंने गैप से लिया, हर क्लास में गैप था, फिर इंटरनेट खत्म हो जाने का इशू आया, तो ये सब बातें रहती हैं। टाइप्स ऑफ लाइन ग्राफ्स कौन कौन से हैं? सिंपल लाइन ग्राफ है, मल्टीपल लाइन ग्राफ्स हैं, फिर कंपाउंड लाइन ग्राफ हैं, वर्टिकल लाइन ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो ये सब क्या है? लाइन ग्राफ के टाइप्स हैं। सिंपल लाइन ग्राफ क्या है? 1 लाइन उसमें प्लॉट होता है, दैट इज सिंपल लाइन ग्राफ। जैसे यहाँ 2 लाइन है ना, तो यहाँ पे 1 लाइन जो प्लॉट होगा दैट इज सिंपल लाइन ग्राफ, ठीक है? मल्टीपल लाइन ग्राफ क्या होगा? मोर देन 1 लाइन इज प्लॉटेड ऑन द सेम सेट ऑफ एक्सिस। जहाँ एक हुआ वो सिंगल हो गया, जहाँ एक से ज्यादा होगा वो मल्टीपल हो जाएगा, 2 भी होगा तो मल्टीपल होगा। कंपाउंड लाइन ग्राफ क्या होता है? यूज्ड व्हेन इंफॉर्मेशन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2 और मोर टाइप्स ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन जहाँ पे, वो तो जान रही हूँ मैं, आप लोग से पूछ के ही ली ना क्लास, उस दिन भी गैप दिया, फिर आई डोंट नो क्या हुआ नहीं हुआ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो वही है, कंपाउंड लाइन ग्राफ में क्या होता है? सब डिवाइड होता है 2 और मोर टाइप्स ऑफ डेटा में। इट शोज द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ए टोटल विथ लाइंस रिप्रेजेंट्स ईच पार्ट साइज, ठीक है? कंपाउंड क्या होता है? मिक्सचर और कंपाउंड जानते होंगे, तो इसमें क्या सब डिवाइडेड हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा टाइप के डेटा में, डेटा का टाइप चेंज हो जाता है। फिर है वर्टिकल लाइन ग्राफ, उसको हम लोग दूसरा नाम क्या जानते हैं? कॉलम ग्राफ, ठीक है? दूसरा नाम याद रख लेना, आप लोग कभी पूछ लेगा, मैच द फॉलोइंग में दे देता है कि वर्टिकल लाइन ग्राफ को क्या कहेंगे, रो ग्राफ या कॉलम ग्राफ, या और भी कुछ ऑप्शन दे देगा। तो वर्टिकल को कॉलम ग्राफ कहेंगे, हॉरिजॉन्टल को रो ग्राफ कहेंगे, ठीक है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग रहता है ये, पैरेलल होता है, ठीक है? फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, formed by segments of straight line connecting plotted पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग गिवन डेटा। लाइन फंक्शन एक्स वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो ये हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं 11-12 का जो ज्योमेट्री है ग्रेजुएशन में, तो ये वाला y बराबर एम एक्स प्लस सी उसको हम लोग करते हैं लॉन्ग में। तो ये मतलब कैसे होगा? x का बराबर मान लो हम लोग 0 कर दिए, तो क्या होगा? y बराबर c हो जाएगा। तो y एक्सिस c के बराबर है, तो पैरेलल ऐसे हो जाएगा, ऐसा स्ट्रेट, ठीक है? तो इसमें x का वैल्यू पुट करते जाएंगे। आप लोगों ने मैथ्स लिया है क्या 11-12 में? सबनम आपने बताया नहीं अपना इंट्रोडक्शन। लाइन ग्राफ का पार्ट क्या है? टाइटल है, स्केल्स है, लेवल्स है, एक्स, ये सब जान रहे हैं आप लोग, ये सब उतना बताने का नहीं है, ठीक है? यूज कहाँ होता है लाइन ग्राफ का? ट्रैक वेरिएशंस पे। ट्रैक वेरिएशंस मतलब विविधताओं को ट्रैक करें। कैसे? लाइन ग्राफ समय के साथ स्टॉक की कीमतों, तापमान में उतार चढ़ाव या जनसंख्या वृद्धि जैसे परिवर्तनों को ट्रैक करने में मदद करती है। कहाँ ट्रैक कर रहे हैं? स्टॉक की कीमत कैसे जा रही है, कौन से एक्सेस में जा रही है, तापमान का उतार चढ़ाव, जनसंख्या वृद्धि, तो ये सब क्या आएगा? ट्रैक में आएगा। जैसे आपको यही एग्जांपल उल्टा दे देगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, टेम्परेचर है, स्टॉक प्राइसेस है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो किस में बनाएंगे? हिस्टोग्राम में बनाएंगे, चाहे पाई चार्ट में बनाएंगे, मतलब ये चार्ट वाला कौन सा था ये, बार चार्ट्स, उसमें बनाएंगे, या लाइन ग्राफ में बनाएंगे, या एक और एग्जाम्पल दे देगा। तो ये आप इसमें किस में बनाएंगे? लाइन ग्राफ में बनाएंगे, ठीक। उसी तरह से डिफरेंट डेटा सेट्स का कंपैरिजन भी इसी में होगा। आइडेंटिटी पैटर्न्स है, साइकिल्स है, सीजनल वेरिएशंस, इसमें पैटर्न्स इस तरह के आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये है स्कैटर प्लॉट या स्कैटर ग्राफ इसको कहते हैं। इसका फिगर देख लो आप कैसे है, एक्स एंड वाई वैल्यूज है यहाँ पे।
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे करके लिया है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ये क्लास इंटरवल हो गया CL, ये फ्रीक्वेंसी है, ये लिया 16 तक, 0 2 4 6 8। अब ये क्या है, यहाँ पे 10 है तो 10 लिया। अगर 8 स्कैटर मतलब 8 और 10 के बीच में 8 पॉइंट्स कितना, ये मान लो कि 9 होगा, तो ये वाला क्या है, स्ट्रेट लाइन होगा ये। तो ये हाफ में आ रहा है ना आपका, या 8.12 ऐसा कुछ होगा, तो 8.2 आएगा, तो यहाँ पे इसको ड्रॉ करके बनाएंगे। ऐसे करके जो पॉइंट वाइज जो है उसको यहाँ पे दिए, बना रहे हैं, और यहाँ से ग्राफ ड्रॉ किए हैं। मैम सेकंड पेपर की नोट्स फिलर फॉर्म नहीं प्रोवाइड करती है क्या? कौन सी पेपर की नोट्स, सेकंड पेपर? नोट्स तो सब अपलोड हो रहा है, फिर क्या इशू आ रहा है आप लोगों को? आपको नोट्स नहीं मिल रहा है मनीष? साइंतनी, क्या अभी मुझे कॉल आया था फिलर फॉर्म से, कितने क्लास होता है लाइव, पूछ रहे थे, बुक ऑर्डर किया नहीं। बता दो आप जो है। गुड आफ्टरनून प्रियंका। हाँ बोलिए मनीष। तो ये एक्स और वाई एक्सिस का है वैल्यूज, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग, कोई बात नहीं, मैं मैसेज बीच में देख लूंगी। हम सोचे कि बुक मिल जाए। कौन सा बुक? पेपर 1 का बुक देते हैं, पेपर 2 का बुक नहीं देते हैं सर। पेपर 1 कॉमन है सबके लिए, पेपर 2 के नोट्स तो सबके अलग अलग हो जाएंगे ना। और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं पीपीटी, तो उसका पीडीएफ बनता है। मुझे क्यों कॉल आ रहा है अब फिलर फॉर्म से, एक मिनट। हेलो हेलो। हेलो। कौन कौन ज्वाइन हुए आज? आप दीजिए मैम, पेपर 2 एजुकेशन का बुक। जो नोट्स अपलोड हो रहा है ना, तो वो नोट्स ही आपके लिए बुक का ही काम है। वो सब जगह से मटेरियल जमा करके उसको छांट के बना रही है, तो बुक्स ही है ना वो। हमें आपके नोट्स ही चाहिए, बिल्कुल। ये जो पढ़ाते जा रही हूँ पीपीटी का, वो जो सारा नोट्स पीडीएफ अपलोड होता है, वो सब आप पढ़ो, उससे हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। स्कैटर है ये, तो ये ग्राफ हम लोग देख लिए। अच्छा, आपकी तारीफ कर रहे थे जितेंद्र सर, क्या बोल रहे थे सर? आपको भी कॉल आया था क्या प्रियंका? ओके। बहुत, क्या सब बताइए। फिर डेटा पॉइंट्स क्या है? डेटा पॉइंट्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है, और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है। विजुअलाइजेशन में क्या है, विजुअलाइजेशन में स्कैटर प्लॉट डिस्प्लेस द डेटा पॉइंट्स ऑन 2 डायमेंशनल प्लेन। तो इसमें क्या है, 2 डायमेंशनल प्लेन पे होता है। नहीं मैम, उस दिन लाइव क्लास में। लाइव क्लास किस दिन, कौन से लाइव में? अच्छा, आईसीटी का लाइव में क्या? ओके। आपने पेपर 1 भी ज्वाइन किया है प्रियंका?
फिर कोरिलेशन क्या है? बाय एग्जामिनिंग द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स वी कैन इन्फर वेदर देयर से कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। क्या कोरिलेशन है? तो सबको देखा जाता है यहाँ पे। यस मैम। ओके। सर भी बहुत अच्छे हैं, वो इतने अच्छे से सब मैनेज करते हैं कि नहीं जीतू भैया? क्लासेस, सब कुछ। और बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेट करते हैं सभी को। पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है और नो कोरिलेशन है, यानी कि इसको जीरो भी कहते हैं। ये कोरिलेशन एक आता है, ZERO। इसको जीरो कहते हैं। बोले कि आपका ऑलराउंडर नॉलेज है। अच्छा, ऐसा बोले? थैंक यू सो मच। फिर है लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या है, और ट्रेंडिंग लाइन क्या चीज है? ठीक है, ये देखो, इसमें इस चीज को हम लोग देखते हैं। प्रवृत्ति रेखा जो भी है उसके बारे में बातें की जा रही है। यहाँ देखो, हम लोग कितने टाइप के डेटा के बारे में बात किए थे। यहाँ इस पे, यहाँ देखो, हिस्टोग्राम की बातें की हम लोग। हिस्टोग्राम समझे? ये हिस्टोग्राम क्या है? रो हाउस है। बार ग्राफ क्या है? बंगलो है। लाइन ग्राफ देखा, फिर स्कैटर प्लॉट्स देखा, फिर बॉक्स प्लॉट्स। तो ये सबको हम लोग देखेंगे। हमको पता है पहले से ही मैम, आप ऑसम हैं एंड टैलेंटेड आल्सो। थैंक यू प्रियंका मैम, बहुत टैलेंटेड। अरे बस करो, इतना पुल मत बांधो टैलेंट का आप सब मिलके। थैंक यू एवरीवन। आप सब अच्छे हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ा, मतलब क्या बोले, गिफ्ट है। स्टूडेंट अच्छे मिलने चाहिए, है ना? अगर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, को समझ आ जाए, तो सबसे बड़ा आपके लिए ब्लेसिंग्स यही है। लगेगा कि आपकी मेहनत जो है सो सफल हो गई है ना? तो चलिए, ये सब हो गया। ये वाला देखते हैं, इसको देखेंगे। बॉक्स प्लॉट्स को, बॉक्स प्लॉट्स क्या है? बॉक्स जैसा बना है, ठीक है। इसमें क्या है? ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है, IQR ये रेंज है। ये मिनिमम विस्कर यहाँ पे डाला हुआ है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम लेवल है। जीरो मान लो यहाँ पे, जीरो से लेकर इसको 100 तक ड्रैग कर देते, विस्कर है, मैक्सिमम लेवल है। और ये Q1 है, लोअर लेवल है, क्वार्टाइल है। ये मीडियन है, मीन मीडियन मोड हम लोग बनाना जो सीखे थे, याद है? तो ये क्या हुआ? मीडियन हो गया, मीडियम वाला। फिर ये थर्ड वाला क्या है? अपर क्वार्टाइल, Q3 है। ठीक है, तो ये सब है इसमें। अब मिनिमम स्कोर क्या है? मिनिमम स्कोर क्या है? ये कहाँ गया मिनिमम? ये मिनिमम जो है उसको देखते हैं। मिनिमम स्कोर या मिनिमम स्कोर है, विस्कर बीच में डाला हुआ है, तो इसको देखते हैं हम लोग। द लोएस्ट स्कोर एक्सक्लूडिंग आउटलाइनर सोज एट द एंड ऑफ लेफ्ट विस्कर। ये लेफ्ट विस्कर है, उसके लेफ्ट में जो दिख रहा है दैट इज मिनिमम स्कोर। ठीक है, बता दिया। लोअर क्वार्टाइल क्या है? ये है लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल क्या है? 25% ऑफ स्कोर्स फॉल बिलो द लोअर क्वार्टाइल वैल्यू, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट क्वार्टाइल। 25% जो है अंक है चतुर्थ मान, जिसका प्रथम चतुर्थ। क्वार्टाइल कितना होता है? 4 होता है ना। 1 2 एक 3 एक 4 ऐसा करके आता है। ये मैथ्स का ही कोऑर्डिनेट्स का है। चलिए, तो ये आप लोग समझ गए हैं। मैथ्स का भी क्लास आप लोगों का साथ साथ होते जा रहा है। पेपर 1 को भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। क्या क्या आप लोग मैसेज किए हो? यस मैम, एग्जैक्टली। मैम आप बहुत अच्छा समझाती हैं, पर कोर्स जून तक कंप्लीट हो जाएगा।
हाँ, बिल्कुल, एग्ज़ाम के पहले तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। देखो मैं डीपली समझा रही तो थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं डबल ट्रिपल टाइम लेना चाह रही हूँ, डबल लेती हूँ तो मुझे आता है मैसेज कि आप लोगों का इंटरनेट खत्म हो गया है, आप लोगों को इश्यू हो जा रही है, तो मैं क्या करूँ? 1 घंटे का क्लास लेना है मुझे, और मैं ऐसे भी नहीं कि कुछ भी निकाल के चली जाओ, अब ग्राफ ही समझा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी बताओ तो उसको डिटेल्स में थोड़ा समझा के एक्सप्लेन वे में बताना चाहिए, है कि नहीं? तो ये सब इशू है। आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो आप लोग सर से कांटेक्ट करो, आप लोग बात करो कब एक्स्ट्रा चाहिए, कैसे एक्स्ट्रा चाहिए, फिर मुझे वहाँ से कंफर्मेशन मिले, फिर मुझे क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मैं यहाँ से असाइन करती हूँ क्लास, फिर मुझे मुझे पता चलता है आप लोगों को इशू आ रही है, तो दैट इज़ नॉट गुड थिंग ना। ऑल राउंडर भी हैं, आर्ट साइंस दोनों का नॉलेज है। यस मैम, वी वांट जेआरएफ। मैम नाइट में लीजिए मैम। मैं किसी भी टाइम ले सकती हूँ, मैं सुबह 6 बजे ले सकती हूँ, मैं 12 बजे रात में ले सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने इनफैक्ट एक दिन में 3 क्लास लिया, मैं एक दिन में 4 क्लास भी ले सकती हूँ। लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम है कि क्या है, आप लोग सर से बात कीजिए, आप लोगों को कितने क्लासेस चाहिए, ठीक है? मुझे क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर अगर अलाउ कर देंगे 2-2 क्लासेस का, तो 3-3 क्लास, 2-2 क्लास जो भी है, तो फिर मैं ले लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप लोग सर से बात एक बार कर लीजिएगा, ओके? मैं रेडी हूँ आप लोगों के लिए, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मेरा हॉबी ही है, पैशन है पढ़ाना, ठीक है? तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हो सकती हूँ, बस आप लोग थोड़ा टाइम अपना देखिए कब क्या है, नहीं है, कब के लिए रेडी हैं आप लोग, फिर मुझे आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए, ओके? अच्छा ये देखिए, IQR जो है, ये फ़ोटो को ध्यान से देखो, इसका रेंज पूछता है कभी-कभी, इसके बीच का क्या रेंज है? यही क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट, ये इसको, इस फिगर को आप लोग देख लेना, इसका बहुत क्या-क्या उल्टा-सीधा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ये देखो, जैसे द बॉक्स प्लॉट शोज द मिडल 50% ऑफ द स्कोर्स, ये स्कोर को 49% कर देगा, 98% कर देगा। मेरा भी मैम सेम हॉबी है, वेरी नाइस प्रियंका। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो सारे प्रोफेशन का मतलब हेड कहा जाए इसको, है ना? टीचर ही अभी जो जितने स्टूडेंट हैं, अब तो हम लोग हायर में हैं, तो सब तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनेंगे स्टार्टिंग में। लेकिन अगर स्कूल के टीचर की बात की जाए तो वहाँ जो 30-40 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाते हैं, तो उसमें से कुछ साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं, मतलब सारे प्रोफेशन का एक प्रोफेशन है टीचिंग, है कि नहीं? तो जहाँ मतलब टीचर एजुकेशन में इसकी हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे आगे, ठीक है? यूनिट 4 में। तो ये जो है मिडल वाला कितना है, 50% स्कोर है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, 50% स्कोर है इसका, ठीक है? फिर आपका विस्कर्स का क्या देगा कि द अपर एंड लोअर विस्कर्स रिप्रेजेंट स्कोर्स आउटसाइड द मिडल 50%। ये वाला भी पूछता है, आउटसाइड कितना स्कोर प्रेजेंट करता है, कितना रिप्रेजेंट करता है, 50%, क्या फिर पूछेगा लोअर में 25%, अपर में 25%। तो ये सारा जो डेटा है इसको आप लोग याद रखो। यस मैम, मुझे रिसर्चर बनना है थॉर्नडाइक जैसा, बिल्कुल, फिर मैं पढ़ाऊंगी उसे भी। सब विद द हेल्प ऑफ टीचर ही सक्सेस ही करते हैं लाइफ में, बिल्कुल, टीचर की हेल्प से ही सबको सक्सेस मिलता है। साइंस आपका थ्योरी डाल दूंगी मैं, न्यू वाला, फिर उसको पढ़ाऊंगी, ठीक है? रिसर्च जो आप करोगी। बॉक्स प्लॉट का देखो, ये 25%, एक एक बॉक्स जो है, आप ऐसा करो, इसको याद करने का है, तो ये क्या हुआ, यही वाला फोटो है ना, ये ऐसा जो दिखा रहा है उसको हम लोग इस टाइप से देखें, ठीक है? तो ये पूरा है Q1 से Q3, Q1 Q2 Q3, तो Q2 मीडियन हो गया, तो Q3 तक कितना है, 50% है। अगर मैं पूछूं कि दो बॉक्स है यहाँ पे, तो एक बॉक्स क्या होगा 25%, दूसरा 25%। अगर इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका, यहाँ भी एक बॉक्स बना सकते हैं ना, मतलब चीटिंग जैसा अगर याद करना है तो, और यहाँ भी एक बॉक्स बना दो, तो इसको क्या हुआ, 100% को 4 भाग में डिवाइड कर दिया, 25, सॉरी 25, 25, 25, 25, तो क्या हो जाएगा,
पूछेंगे कि मिनिमम का कितना इधर है, तो इधर 25 स्कोर है, फिर मैक्सिमम 25 स्कोर है, बीच का 25 ये दोनों का एडिशन पूछेंगे कितना है, तो वो 50 है। याद हो जाएगा इससे। बेस्ट ऑफ लक सायंतनी जी, बिल्कुल। ठीक है मैम, मैं लकी हूँ, जेआरएफ हो जाए बस। आप जैसा मैम है। यस मैम। 100% बिल्कुल। सबका होगा जो जो चाहते हैं। बस कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, दो चीजें हैं, वो चीज होना चाहिए। वैसे भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। थ्री इडियट्स हम लोगों ने देखा ना, बोलते हैं ना कुछ आप असंभव सोचो तो सब बोलेंगे हाँ तुमसे होगा। अपना शकल देखे हो। हमारे आसपास में भी ऐसे ही होता है ना, तुमसे कहाँ से होगा, ये तुम्हें आता है क्या। और जब आप कुछ बन जाओ तो बोलेंगे मुझे पता था कि एक दिन ये जरूर बनेगा। तो इसीलिए खुद पे भरोसा कीजिए। और कोई पॉजिटिव बोल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो नेगेटिव लोगों से दूर रहिए बस। यही सी चीजें हैं। पेशेंस होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बॉक्स प्लॉट में क्या क्या होता है, बॉक्स प्लॉट में समराइज होता है, मीडियन होता है, क्वार्टाइल्स होता है, आउटलाइनर्स होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये आपका फॉर्मूला एक है, फिर Q3 माइनस Q1 I2R। यहाँ देखो, ये जो है इसके बीच का रेंज अगर पूछेंगे तो इधर तो मैक्सिमम है, इधर मिनिमम है। तो इसका बीच का रेंज पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1। ओके। तो ये सब छोटे मोटे फिगर से सब कुछ क्लियर हो जाता है, एक बार आपको फिगर समझ आ गया ना तो सब क्लियर है। तो चलिए पिछला वाला ये क्लियर हो गया, आज वाला नेक्स्ट करते हैं। क्लियर है इसमें। नेक्स्ट वाला पीपीटी ऑन करते हैं हम लोग। लोगों को बात बदलने में वक्त नहीं लगता है मैम, बिल्कुल। थैंक यू मनीष जी, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जैसा सिचुएशन वैसा बात करेंगे। बिल्कुल। दूसरे के बात का आप कुछ नहीं कर सकते, पहले तो आपको तोड़ेंगे अंदर से कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। कुछ अलग करने का सोचो तो अलग कर लो, तो बोलेंगे मुझे तो एक दिन पता था। तो कोई बात नहीं। इसलिए तो बोले नेगेटिव लोगों से दूर रहो। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं सी पार्ट में। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल है, क्या है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है और रेशियो है। उसके बाद क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, फिड्यूशियरी लिमिट्स एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। कोई भी हाइपोथेसिस हमने जो बना, हाइपोथेसिस पढ़ाना क्या है, जो लेस देन थेसिस है, जो थेसिस बना नहीं है लेकिन साइंटिफिकली सब जगह साइंटिस्ट वाला वर्ड आता है, हाँ, कमजोर कर देते हैं, बिल्कुल। नेगेटिव बोल बोल के मजाक उड़ा उड़ा के। वो क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स जो है वो क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड इफेक्ट साइज, यहाँ तक हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो आप लोग स्पीड बढ़ाइए। क्या है, परिकल्पना का परीक्षण, प्रकार एक और प्रकार दो की त्रुटियां, महत्व के स्तर, सांख्यिकीय परीक्षण की शक्ति और प्रभाव का आकार। आप लोगों को 1 मिनट का अगर वाटर ब्रेक लेना है तो ले सकते हैं, उसके बाद अब नहीं रुकेंगे हम लोग। इतना आज हम लोगों को पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। तो चलिए 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, ले लीजिए, फिर स्टार्ट हो जाइए।
तो चलिए सब आ गए हैं। सबका सपना पूरा हो मैम, आप भी फेमस टीचर बनोगी, हम लोगों का सबका पूरा हो। मोदी जी का वो नहीं छोड़ते तो हम कौन हैं, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है। जो वो एक जो बहुत बड़े स्टार हैं, उनको लोग नेगेटिव बोलने से नहीं छोड़ते हैं, तो फिर कहते हैं ना, हम लोग किस खेत की मूली हैं। तो जिसे जो इंस्पिरेशन लेना रहता है वो इंस्पिरेशन लेते हैं। और एक्चुअली पता है कि नेगेटिव कौन बोलते हैं, जो लाइफ में खुद कुछ नहीं कर पाते हैं ना, वो दूसरों के लिए नेगेटिव बोलते हैं। ये है कंफ्यूजन। चलिए आज हम लोग फिलोसफी बहुत सारी बातें कर ली, फिलोसफिकल थिंकिंग। अच्छा है, हर तरह से हमारा डिस्कशन होता है स्टूडेंट्स के साथ, अच्छा लगा। अब देखते हैं टाइप 1 एरर कौन सा होता है। टाइप 1 एरर है, मैंने हाइपोथेसिस भी बताया था ना उस दिन, नल हाइपोथेसिस भी बताया था, याद है आप लोगों को? तो टाइप 1 एरर क्या होता है, जब क्या है, व्हेन वी इनकरेक्टली रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, जब हम किसी वास्तविक शून्य परिकल्पना को गलत तरीके से अस्वीकार कर देते हैं, गलत तरीके से अस्वीकार करते हैं, ठीक है। अब कैसे, दूसरे शब्दों में क्या हम कह सकते हैं, वी कंक्लूड दैट देर इज एन इफेक्ट ऑफ डिफरेंस व्हेन इन रियलिटी देर इज नॉट। मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई प्रभाव या अंतर है, निष्कर्ष में निकलता है कि कोई डिफरेंस आया है, कोई अंतर आया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। बताए थे ना। हाँ ठीक है, चलिए याद है आप लोगों को। तो टाइप 1 एरर क्या हो गया, जहां हम इनकरेक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं ट्रू नल हाइपोथेसिस को। ट्रू नल हाइपोथेसिस मतलब, नल हाइपोथेसिस क्या था कि कोई इसका इफेक्ट नहीं रहेगा, वही था ना। तो यहाँ क्या है कि हम जब कोई है कंक्लूड करते हैं कि वो किसी में कोई इफेक्ट या कोई डिफरेंस आया है, लेकिन रियलिटी में कोई इफेक्ट या डिफरेंस नहीं आया रहता है, दैट इज टाइप 1 एरर। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिए हैं, जहां आप एक ऑटो इम्यून बीमारी के लिए एक नई दवा का परीक्षण कर रहे हैं, शून्य परिकल्पना H0 बताती है, जीरो हाइपोथेसिस में बताया था ना H0 बताते हैं, उसको इंडिकेट कर दिए कि दवा का लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि वैकल्पिक परिकल्पना H1 बताती है कि दवा प्रभावी है। यदि आप एक सांख्यिकीय परीक्षण करते हैं और महत्वपूर्ण परिणाम पाते हैं, यानी H1 को अस्वीकार करते हैं, तो यह टाइप 1 की त्रुटि हो सकती है, यदि दवा वास्तव में लक्षणों को कम नहीं करती है। मतलब ये टाइप 1 एरर तो समझ आ गया, रिजेक्ट किए उसको, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस को हम लोग H0 से इंडिकेट करते थे। उसके बाद हम लोग बताएं कि सपोज करो कि हम कोई दवा निकालें, कोविड का वैक्सीन निकालें, ठीक है। और कोविड का वैक्सीन का हम लोग बोल रहे हैं कि इसको पीने के बाद, मतलब एक परीक्षण चल रहा है, बता रहे हैं कि दवा का जो है लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये वैक्सीन आपको लगेगा या कोई मेडिसिन ही है, मान लो कोई टैबलेट एक खाने के बाद आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई सिम्टम्स नहीं आएगा इसके बाद। ले, लेकिन क्या बोल रहा है, एक दूसरा हाइपोथेसिस था, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 से हम लोग इंडिकेट किए थे। वो क्या बता रहा है कि ड्रग इफेक्टिव है, मतलब ये दवा बहुत प्रभावी है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो स्टेटमेंट है, तो वो टाइप 1 एरर आएगा। if you perform a statistical test and finding significant result, आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? कोई बात नहीं भी हुआ तो आगे और क्लियर होगा, इसको और मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी, बता रही हूँ अभी। यदि आप सांख्यिकीय परीक्षण करते हैं और महत्वपूर्ण परिणाम आते हैं, यानी कि H0 को अस्वीकार करते हैं, H0 को रिजेक्ट कर दिए, तो टाइप 1 का ये क्या है, एरर आ सकता है, टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर हो सकता है, क्यों? क्योंकि दवा वास्तव में लक्षणों को कम नहीं करती है, दवा लक्षण को कम नहीं कर रही है। इसको और थोड़ा देखेंगे, टाइप 2 एरर क्या है, जब हम फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो जाते हैं। कैसे फेल होते हैं, झूठी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहते हैं। एक तो झूठा है, उसको अस्वीकार करने में भी हम लोग विफल है, दोनों नेगेटिव हो गया, टाइप 2 एरर है, गलत नकारात्मक।
और क्या है इसमें, वास्तविक शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर लेते हैं, वो है। दूसरे शब्दों में हम वास्तविक प्रभाव या अंतर का पता लगाने से चूक जाते हैं। जैसे हमारे दवा उदाहरण को जारी रखते हुए कि शून्य परिकल्पना क्या था, दवा का कोई H0 क्या था, नल हाइपोथेसिस कि दवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो था ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 था कि बोला दवा जो है प्रभावी है, इसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है कि नल हाइपोथेसिस को फेल करने में असमर्थ रहता है। जहां आप जीरो हाइपोथेसिस मतलब H0 जो है नल हाइपोथेसिस, उसको रिजेक्ट करने में फेल हो जाते हैं कि दवा का कोई इफेक्ट नहीं है। दैट इज टाइप 2 एरर। दोनों मिलता जुलता है ना। कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको और मैं बताऊंगी, कंफ्यूज मत हो आप लोग। ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। ठीक है, ट्रेड ऑफ क्या है टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स के बीच में। एक टाइप का एरर अगर कम कर दिए तो दूसरा का टाइप क्या हो जाएगा, एक टाइप की त्रुटि जो कम होने से दूसरे प्रकार की त्रुटि का जोखिम जो है सो बढ़ जाता है। मतलब रस्सी पर चल रहे हैं, ये रस्सी है, यहाँ रस्सी है, एक तरफ जो है दोनों यहाँ पे बैलेंस से अच्छे से बना हुआ है, एक तरफ का हम लोग क्या किए यहाँ पे, इसका क्या किया, रस्सी ढीला कर दिए। तो यहाँ जो रस्सी हम लोग ढीला कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये रस्सी लूज हो जाएगा, मतलब यहाँ से ढीला के तो ऐसे लटक जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा ना कुछ। तो क्या हुआ कि इधर से जो चढ़ेगा वो यहीं गिरते, मतलब ये तो इसमें एरर नहीं था, स्ट्रेट था ये, इसमें कोई एरर नहीं था। और यहाँ से इसको लूज कर दिए तो एरर आ गया, मतलब दूसरे साइड में जो है रिस्क बढ़ गया ना कि वहीं गिर जाएगा, थोड़ा आगे आके गिरेगा, कहीं भी गिरेगा, तो उसमें बहुत एरर दिख रहा है, बोलेंगे इस पे हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको और बताऊंगी, कंफ्यूजन वाला थोड़ा है। तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, एक सिग्निफिकेंट लेवल दैट इज अल्फा लेवल है, उसको क्या करते हैं, कंट्रोल द रिस्क ऑफ टाइप 1 एरर्स। अल्फा लेवल एरर जो है उसको टाइप 1 एरर को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं। और उसका क्या वैल्यू होता है, 0.05 से लेके 0.101 तक होता है। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है, टाइप 2 एरर को हम लोग क्या कहेंगे, बीटा एरर। टाइप 1 जो है अल्फा, अल्फा बीटा हम लोग पढ़ते हैं ना, और टाइप 2 को पढ़ लेंगे मान लो बीटा, तो बीटा एरर हो गया। इसका क्या रेंज होगा, 0.05 से लेके 0.01 तक। और बीटा वाला क्या है, डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक सैंपल साइज, इफेक्ट साइज एंड वेरिएबिलिटी। इस पे बहुत सारा फैक्टर्स आएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या किए, रस्सी को ढीला कर दिए, कितना 0.5 ढीला किए या 0.01 ढीला कर दिए। लेकिन इधर साइड क्या है, डिपेंड करेगा कौन कौन सा वेरिएबल्स है, सैंपल, ये रस्सी का साइज कितना है, सैंपल का साइज क्या है, इफेक्ट क्या है, साइज, वेरिएबिलिटी क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। और इस दोनों को बैलेंस करना है ना, ये कोई भी जो हाइपोथेसिस में है उसका टेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर दोनों को बैलेंस करने में। अब जैसे इन मेडिकल टेस्टिंग, COVID-19 test, a type 2 error missing a true positive can have serious consequences. Or in quality control, example, manufacturing type 1 error rejecting a good product might lead to unnecessary costs. क्या है ये सब? यस मैम, मैथ्स में, मैथ्स में क्या, ये देखो टाइप 1 और टाइप 2 एरर का मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊँ क्या, आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है। चलो ऐसे ही थोड़ा सा देख लो, ये टाइप 1 है, ये ऐसे हाइपोथेसिस हमने बनाया, ठीक है, दो यहाँ पे है, दो को कंबाइन किया है, तो ये नल हाइपोथेसिस है, H0 से इसको इंडिकेट किए हैं। ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ऑल्टरनेटिव को H1 से किए हैं। और यहाँ पे क्या है, कोई मीन है, ये जो है ये मीन हो गया। तो क्या है इसमें कि इसका जो है यहाँ पे देखो फिगर, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में टाइप 1 एरर आ रहा है, और ये जो है इसके लेफ्ट साइड में क्या है, टाइप 2 एरर आ रहा है। इस फिगर को आप समझोगे ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
टाइप 2 एरर किधर आ रहा है? लेफ्ट साइड में, उसके राइट में आ रहा है टाइप 1 एरर, मतलब वो नल हाइपोथेसिस का लास्ट वाला पॉइंट, और ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का फर्स्ट वाला पॉइंट उसमें आ रहा है। अल्फा बीटा कंसिडर किए हैं हम लोग, ये देखो अल्फा बीटा। अब मैथ्स में हम लोग अल्फा बीटा गामा मानते थे ना, वैसे इसको मान लिए कि टाइप 1 एरर जो है उसको अल्फा मान लिए। टाइप 1 एरर को अल्फा से इंडिकेट कर देंगे और टाइप 2 एरर को बीटा से इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, तो ये सब टाइप 1 2 एरर सबका है। चलो, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। ये नहीं समझेंगे तो आगे भी क्लियर नहीं होगा। टाइम भी हो गया है। क्या हम लोग पढ़ेंगे? टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ ही सिग्निफिकेंस, ये सब भी हो जाएगा। फिर ये थोड़ा सा है समझने का, ट्रिकी है। फिर टेस्ट वगैरह आता है, इनोवा टेस्ट, टी टेस्ट, पैरामेट्रिक एनालिसिस टेक्निक्स। यस मैम, नेक्स्ट क्लास में। हाँ चलिए, अच्छा है, आज आप लोगों से बातें हुई तो अच्छा लगा, है ना। हम लोग बहुत फिलोसफिकल आज बातें किए, है कि नहीं। नोट्स वगैरह आप लोग को मिल रहे हैं ना वहाँ से? यहाँ जो अपलोडेड नोट्स हैं आप लोग देख रहे हैं? यस मैम, जरूरी भी है, बिल्कुल बिल्कुल। फोटो फिर दिखाइए, कौन सा फोटो? ये क्या? यस मैम। ठीक है, आप इसको देखिए। अभी क्या है कि जैसे ही मैं मतलब पेपर 2 एजुकेशन का क्लास ले रही हूँ, तो मैं जो जो हार्ड चीज़ है उसको पहले पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है या पीछे चल रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि रिसर्च है वो आपका लॉन्ग जाता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। उसके बाद फिलोसफी थोड़ा लॉन्ग जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और सबसे ज़्यादा टाइम यूनिट 3 में लगा था, तो उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। उसके बाद पॉलिसी हमने पढ़ा, तो ये सब हो जाएगा उसके बाद, और जो है सो थोड़ा आसान चीज़ ही है, तो सबको समझने में दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्वांटिटी ना बढ़ा के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए पहले टफ चीज़ कोई उठाई हूँ कि वो सब कंप्लीट हो जाए, तो फिर एग्ज़ाम नज़दीक है, फिर जो आसान चीज़ें हैं वो समझ में आती जाती हैं, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यस मैम, टाइप 1 एंड टाइप 2। मैम वॉइस वाला होना चाहिए, एक्चुअली वॉइस वाला ऑप्शन होना चाहिए। आप जीतू सर को बोलो कि सर आप कुछ तो इसमें कीजिए, वॉइस का ऑप्शन हो गया, ऐसे ही बहुत दिक्कत होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे मैम। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर हम लोग कल, और एक्स्ट्रा क्लास की जो भी है, रिवीजन भी होगा ऑब्वियसली, रिवीजन भी होगा। 10 क्लास मतलब एक एक यूनिट का एक क्लास, ठीक है, और 5 क्लास PYQ के भी होंगे, और उसके पहले 15 से 20 मई तक, 15 मई तक कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, कब चाहिए, तो आप ही लोग अब मुझे बताओ। आप लोग सर को कॉल करो, फिर मुझे बताओ कितने क्लासेस लेने हैं, नहीं लेने हैं, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को इंटरनेट का क्या है नहीं है, आप टीचर हो, आपके ऊपर सबको बिलीव होना चाहिए। मैम कर देगी कंप्लीट, रिवाइज भी करवा दीजिएगा मैम प्लीज़। हाँ हाँ बिल्कुल, सब हो जाएगा, टेंशन आप लोग मत लीजिए, ठीक है।
चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, नो इशू मैम, टेक केयर। कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे, 11 बजे से कल शार्पली ले लूँगी, स्टार्ट कर दूँगी। और देखती हूँ, अगर आप लोग परमिशन ले लिए तो फिर 2 क्लास ले लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम 5G ट्रायल पर हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। चलिए, बाय एवरीवन, बाय-बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय। नो इंटरनेट इश्यू मैम, बाय-बाय। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा मिला सुनने में कि मैं इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, ये है, इतने सारे क्लासेस ले रही हूँ, पेपर 1 के भी हैं, 2 के भी हैं, तो इसलिए आप लोग कंफर्म कर दीजिए, ठीक है? एवरीवन बाय बाय। ओके, बाय, बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।